हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश और जगदीश कुमार मनीठिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम मैथ की एक बेहतरीन सीरीज कर रहे थे जिसमें प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसके आगे शुरू करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग वैसे में आपको इतना कुछ दे रहे हैं वो मैं बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने दिया है कि मिनट यदि किसी आयत की लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए और लंबाई में 37.2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत अंतर आएगा। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। अब देखो हम ये प्रतिशत उठाएंगे, 37.2%। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। फ्रैक्शन क्या होती है इसकी, 37.2 को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। मैंने पहली क्लास में आपको याद करवाई थी, दूसरी में लिखवाई भी थी, 3/8। यानी इतने प्रतिशत की वृद्धि करनी है, यानी वो 8 है, उसकी लंबाई क्या है 8 है और उसमें 3 की लंबाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। यानी 8 से बढ़ गई उसको 11 करना है। तो हम दो आयतों का चित्र ले रखा है यहाँ पे। पहले की लंबाई क्या करेंगे, लेंथ कितनी 8, ठीक है। और ये 3 बढ़ा के कितनी होगी 11, ठीक है। यहाँ तक की आगे बात सुनने। अब इसने कहा कि उसकी चौड़ाई में यानी ब्रेथ, उसकी चौड़ाई 20% की कमी की जाए। 20% क्या होता है 1/5। ऐसे ना निकालना है ना, तो 20/100 कट गया, 2 पंजे 10, 1/5। आगे बात सुनो, पहले उसकी चौड़ाई कितनी थी 5, उसको कम किया गया कितना, एक कम करेंगे तो कितना आएगा 4, तो नई क्या आ गई 4। अब देखो पहले वाले आयत का क्या क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये चौड़ाई और लंबाई इनकी गुना करेंगे तो 8 गुना में 5 यानी 40। और इसकी कितनी आई 11 गुना 4 44। ये 40 थी और ये 44 थी। 40 से बढ़ गई कितनी होगी 44। कितना बढ़ गई 4 किस पे बढ़ी थी 40 पे, गुना में 100% का 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 10%। तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परसेंट का अंतर आएगा 10% का। बस यही आंसर है इसका। आगे बात सुनो, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको डीपली बताया है, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा इसको ना, ये था बिल्कुल तरीका समझाने का, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा और करवाता हूँ। आंसर यही आएगा सेम, जैसे 37 से 1/2 था, ये थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और फार्मूला लिखाता हूँ, जैसे रेशियो से करेंगे हम। लंबाई 1 मिनट, फार्मूला क्या था, लंबाई गुणा चौड़ाई ब्रेथ, ठीक है। वो लंबाई क्या थी 3/8 आया था ना, 37.1/2% की बढ़ोतरी की थी, यानी 8 से 3 बढ़ाएंगे तो पहले कितनी थी 8 से कितनी होगी 11। अनुपात का निशान लगा देते हैं चलो, ठीक है, या फिर डैश लगा दो। और वो थी 20%, 20 यानी 1/5, यानी वो कितनी चौड़ाई कितनी की होगी 5 से 4, ठीक है। ये करेंगे
4 से इसको काट लें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब कुछ कट नहीं रहा है तो 5 दूनी 10 अनुपात 11 एकम 11, कितना हो गया 10 से 11, कितनी बढ़ोतरी होगी 1 की। 1 की बढ़ोतरी किस पे हुई थी 10 पे, गुणा में 100, 10 से 10 कितना आ गया 10%। आगे बात सुनो, देखो बिल्कुल आसान तरीके से करवाया। अभी देखो आगे अगला सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई में 12.5 से 1/2% की वृद्धि कर दी जाए और 33 से 1/3% की भी वृद्धि कर दी जाए चौड़ाई में, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा। अब देखो ये वही चीज़ लिखेंगे 12 सही 1/2%। वो लंबे वाले अगर आपको ये याद ना रहे ना तो लंबे वाले तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें क्या है बढ़ोतरी, तो हम ऊपर की ओर चिन्ह बढ़ा के लिख देंगे। और 33 सही 1/3%, इसमें भी क्या हो रही है बढ़ोतरी। अब लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब देखो 12 सही 1/2 कितना होता है 1/8, यानी पहले वो कितनी थी 8, बढ़ के कितनी होगी 1 बढ़ गई 8 से 9, 33 से 1/3 कितना होता है 1/3, ये होता है 1/3, यानी कहाँ गया 3 से बढ़ के कितनी होगी 4 होगी। अब यहाँ से जितना कट रहा है उसको काट लेंगे, क्योंकि ये 3 है और इसने कहा कि चौड़ाई में भी कितना इतने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी 3 थी पहले उसमें 1 बढ़ गया कितना हो गया 4। यहाँ पे ये 8 था, 8 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 9, ठीक है 8 से 9। अब 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 2 पे कट गए, ठीक है 2 पे कट गया। 2 और 2 की 1 से गुणा करेंगे 2, और इधर से क्या है 3 एकम 3, कितनी बढ़ोतरी होगी, पहले 2 था अब कितनी बढ़ोतरी होगी 3, यानी 1 की। 1 किसके ऊपर बढ़ोतरी हुई 2 के ऊपर, यानी पहले 2 था, कितने प्रतिशत बढ़ोतरी होगी, प्रतिशत निकालने के लिए 100, 2 से 5 या 10, यानी 50%। और आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए 1/2 फ्रैक्शन किसकी होती है 50% की। आगे बात सुनो, तो इसका यही क्या था आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे वाला अगला सवाल देखो, एक बगीचे में 60% पेड़ नारियल के, यानी टोटल भी रहे होंगे कितने तो पेड़, उसमें से 60% कितने हैं नारियल के। 1 मिनट थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसको। नारियल के पेड़ कितने 60%, उसमें से नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, यानी इनके जो नारियल के पेड़ थे उनके 25% आम के पेड़ हैं। आम यानी आम मैंगो कितने 25%। अब आम के पेड़ों की संख्या 25% थी, उसका 20% पेड़ है सेब की है, ये सेब है, यानी सेब कितने हैं, सेब लिखेंगे 20%। अब ये बोल रहा कि यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500, सेबों के पेड़ों की संख्या दे रखी है 1500, तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कुल पूछ रखी है। अब देखो 60% टोटल जितने भी थे उनका 60% कितना है नारियल के पेड़ है, बाकी बच गए कितने 40%। तो हम इसको ना इसका प्रतिशत तोड़ेंगे। 60% क्या होता है, ऐसे ना निकालना है तो निकाल दो 60/100, 0 0 2 3 6 2 5 10, यानी 3/5। अब ये आ गया 3/5, यानी कुल पेड़ कितने थे 5, और उसमें से नारियल के पेड़ कितने हैं 3। आगे यहाँ तक की बात सुन रहे तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनका रेशियो लिखेंगे, कुल मतलब टोटल लिख दें, टी टोटल अनुपात में नारियल, ठीक है। क्या है टोटल अनुपात में नारियल 5/3। आगे यहाँ तक की बात सुनिए। फिर देखो
इसने क्या बोला है कि नारियल के पेड़ों की संख्या के 25%, यानी अब नारियल का पेड़ अनुपात में आम, आमला, मैंगो कर देते हैं, हम लिख देते हैं हम, ठीक है। मैंगो कितना है, 25% कितना होता है, 1/4, 1/4 ही होता है, 25% है, 25/100, 25/100, 1/4। यानी पहले तो नारियल के पेड़ यहाँ कितने थे, 4, तो ये कितने हैं आम के पेड़, 1। आगे यहाँ तक की बात सुन, यहाँ तक की बात समझ में आई। फिर देखो अगला क्या बोला इसने, आम के पेड़ों की संख्या के, अब आम के पेड़ों की संख्या कितनी थी, एक थी, लेकिन यहाँ पे कितना बोला, 20%, उसका 20% सेब के पेड़ है, यानी 20% कितना होता है, 1/5, यानी 5 के क्या थे, जैसे मैंगो अनुपात में एप्पल, क्या 5 तो आम हो गए, तो एप्पल कितने हैं, 1। यहाँ तक क्या ही बात सुन। और मैंने रेशियो में आपको सिखाया था कि पहले वाली संख्या से लास्ट वाली संख्या का अनुपात निकालना, इसी तरीके से निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस साइड से जो कट रहा है उसको काट लेंगे, नहीं कट रहा है उनकी गुणा कर देंगे, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, यानी टोटल कितने 100 पेड़ हैं। तो एप्पल के पेड़ कितने, 3 एकम 3, और यहाँ पे आ गया 3, यानी ये रेशियो आ गया कि कुल पेड़ 100 हैं, तो एप्पल के पेड़ 3 है उस बगीचे में। ये बोल रहा है एप्पल के पेड़ 1500 हैं, यानी 100 अनुपात में 3, ये बोल रहा है कि 1500 है। 1500 कितना गुना, 500 गुना, तो ये भी 100 ना होके 500 गुना होंगे। 500 गुना में तो पेड़ कितने हो गए, 2 जीरो ये 2 जीरो ये, 50,000 पेड़ हो गए। आगे बात सुन, तो कुल पेड़ कितने थे, 50,000, उसमें से सेब के पेड़ कितने थे, 1500, बाकियों के भी निकालने चाहो तो निकाल सकते हो। आगे यहाँ तक की बात सुने, तो इसने कुल पेड़ पूछे थे तो 50,000 आगे क्या करना है, टोटल इसमें से निकालेंगे 60%, 60% का क्या होगा, यहाँ तक की आगे बात सुन रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखो, अब इसने क्या कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कर्मचारियों की सुरक्षा जूते की खरीद के लिए कारखाने में वार्षिक बजट 337 सही 1/2%। प्रतिशत 337 सही 1/2% की वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ तक की आगे बात सुनो। अब देखो इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 300 प्लस में 37 सही 1/2% क्या होता है, 3 प्लस में 3/8, 8 या 24 और 3 27/8। आगे यहाँ तक की बात सुनो, ये आ गया 27 सही 27/8, ठीक है। इसको हटा देते हैं। अब देखो इसने क्या कहा है कि एक बजट की घोषणा होगी। बजट क्या था, बजट कि पहले तो वो हमें 8 रुपए देते थे, अब उसने क्या किया 27 रुपये और बढ़ा दिए, तो अब टोटल कितने देने लगे, 27 और 8 है 35, तो अब बजट कितना दिया हमें 35 रुपये। आगे यहाँ तक की बात सुनो। फिर देखो यदि इस वर्ष जूते की कीमत में 25% की वृद्धि की जाए, 25%, एक जूते में 25%, 25% का मतलब क्या हुआ, 25/100, 25/100, यानी 1/4, यानी जो जूता 4 रुपए का था वो अब कितने का हो गया, 5 रुपए का। आगे बात सुन रहे, तो जूता गया प्राइस क्या था, एक जूते का प्राइस 4 रुपये, अब बढ़ के कितना हो गया 5, ठीक है। अब ये देखो
4 रुपए की एक चीज़ थी, बजट था 8 रुपए का, कितनी चीज़ें आ रही थी, कितनी आ रही है, 2। यहाँ से कितनी आ रही है, 2। और अब कितनी आ रही है, 5 रुपए के हिसाब से बजट हो गया 35 रुपए, कितना आ गई, 7। तो यहाँ पे आ रही है 7। कितनी ज़्यादा होगी, पहले 2 आ रही थी, अब कितनी आ रही है, 5 ज़्यादा, 5 ही हो रही है, 7, 5 और 2 7। ठीक है, अब 5 ज़्यादा है, किसके ऊपर ज़्यादा है, 2 पे, पहले 2 आ रही थी, गुणा में 100, ये कितना हो गया, 5 5 5 5, 2 5 10 और 0 50, 5 5 25, यानी कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, 250% बजट ज़्यादा हो गया। यही इसका आंसर है। आगे बात सुनो, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, इसने कहा कि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है और वह वस्तुओं को 2/5 हिस्सा 13% लाभ पर बेचता है। तो बताइए कि शेष वस्तुओं में कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें कि सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हो। 2/5% हिस्सा, यानी 2/5, 2/5 में क्या हो गया, 5 हो गए टोटल, यानी ये टोटल, और ये क्या होगी, बेची गई वस्तु। ठीक है, और अब कितनी वस्तु बच गई, 3, ये क्या, शेष। आगे यहाँ तक की बात सुने कि टोटल कितनी थी, 5, यहाँ तक क्या ही बात सुने, बेची कितनी, 2, 2/5% हिस्सा कितने परसेंट लाभ पे, 13%। ठीक है, शेष, शेष कितनी बच गई, 5 में से 2 गया, 3, 3 को कितने प्रतिशत पे बेचें, ये ज्ञात करना है। अब देखो 5 है, अब देखो इसने क्या कहा कि कुल, यानी टोटल सभी वस्तुओं पर 19% का लाभ हुआ। इसको टोटल कितना, 19% का लाभ हुआ, कितना, 19 पंजे 95 रुपए का, ये लगा लो अपने को। ठीक है, ये यहाँ से बेची इसने, 2 बेची थी, इस पर कितना लाभ हुआ, 13 दूनी 26। अब ये पूछा इसने कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, इसमें से घटाओ, ये टोटल में से ये घटा देंगे तो अपने को पता चल जाएगा कितने रुपए में बेची 3 वस्तुएं। इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, 15 में से 6 गया 9, 69। अब देखो, जैसे यहाँ पे मान लें हम x, 3 गुना x बराबर 69। ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, 69/3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आ गया, 23। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 23, यानी 23% लाभ। आगे बात सुनिए, तो यहाँ पे कितना आया, 23%, ये इसका आंसर है। आगे बात सुनिए, चलो अब देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है, वह वस्तुओं का 2/7% हिस्सा 15% लाभ पर बेचता है। तो बताइए कि वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने की कोशिश बेचे कि कुल सभी वस्तुओं पर 10% का लाभ प्राप्त हो। कुल 10%, कितना हिस्सा बेचे उसने, 2/7, यानी 2/7, 7 कितनी है टोटल। आगे बात सुन, ये क्या है, बेची गई, कितने बच गई, 7 में से 2 गया, 5, 5 बच गया शेष। आगे बात सुनो, अब देखो टोटल कितनी है, 7, 7 होगी। कुल सभी वस्तुओं पर कितना लाभ है, 10%। आगे बात सुनिए, ये 10% पे बेचे तो कितना आ गया, 70। अच्छा, 2 बेची है, 2 बेची गई वस्तु सेल की,
कितने की थी सेल? 2। कितने परसेंट पे? 15% पे, तो गुना में 15, कितना हो गया? 15 दूनी 30। अब बच गई शेष। शेष कितनी बच गई? 7 में से कितना? 5। कितने पे बेची? यहाँ पे x% लगा लेंगे, ठीक है, बराबर। अब टोटल में से ये घटा देंगे तो 5 की वैल्यू आ जाएगी। फिर 5 को कितने रुपए में बेचा, तो यहाँ से घटाएंगे तो 70 में से 30 गया 40। आगे बात सुनिए। अब 40 कितना गुना इसका? 5 गुना में 8 यानी 40, तो ये कितना हो गया? 8%। तो यही इसका आंसर है, 8%। तो शेष वस्तुओं कितने परसेंट लाभ पर बेचने की कोशिश करी उसने? 8%, ताकि टोटल लाभ कितना हो? 10%। ये तो आगे बात सुन में। चलो अगले सवाल। अब देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदता है और वह वस्तुओं का 3/7% हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। तो बताइए कि शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? अभी पता नहीं है लाभ होगा नहीं होगा, तो उसे कुल वस्तुओं पर 10% लाभ हो। कितना है? 3/7। नीचे वाली संख्या होती है टोटल। आगे बात सुनिए, हमेशा ही टोटल होती है। ऊपर वाली संख्या कितनी बढ़ा दें या कितनी घटा दें? घटाई हुई कम कर दी हो बता रही हो तो घटा देंगे, ज़्यादा हो तो बढ़ाने के लिए बोला तो उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। और ये क्या है? बेची गई वस्तु। शेष कितनी बच गई? 7 में से 3 गया 4। आगे यहाँ तक की बात सुने। अब देखो टोटल ये शेष है, ठीक है। टोटल कितनी है? 7। कितने परसेंट पे? टोटल कितनी है? कुल सभी 10% लाभ पे कितनी होगी? 70, ठीक है। फिर बेची गई सेल की कितनी? 3। कितने परसेंट पे? 30% लाभ पे, तो कितना होगी? 90 रुपये। शेष शेष कितना बच गया? 4। अब अपने को प्रतिशत ज्ञात करना है, यहाँ पे इसको खाली छोड़ दें। कितना? अब देखो, अगर मैं किसी चीज़ को 90 रुपये में बेचूं और मेरे को लास्ट में 70 रुपये बचे, तो कितना क्या होगा? मेरे को नुकसान हुआ है। नुकसान तो हुआ ही होगा। नुकसान हुआ तो कितने का हुआ है? 20 रुपये का। तो 20 रुपये का नुकसान कहाँ से हुआ है? मेरे को 4 वस्तुएं बेची तब मेरे को 20 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि यहाँ तो मेरे को 90 रुपये बना देते। अगर 20 रुपये का नुकसान हुआ तो कितने? एक वस्तु पे कितने का? 4 पंजे 20, यानी कितना? 5%। ये इसका क्या है? आंसर। आगे बात समझ में। इतना सिंपल तरीके से और कोई नहीं करवाएगा जो मैं करवा रहा हूँ। आप एक बार करो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और जितना आप करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। और जो लोग पेड कोर्स करवा रहे हैं ना, वही कोर्स मैं आपको फ्री में करवा रहा हूँ। आप एक बार करो, एक एक सवाल ध्यान से। अब देखो, एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है उन वस्तुओं का 1/4% हिस्सा 30% लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तुओं का 10% लाभ पर बेचता है। तो बताइए कि सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? अब की बार कुल वस्तुओं का लाभ पूछ रखे उसने। और देखो 1/4, यहाँ तक क्या ही बात सुनिए। 1/4 ये तो होगी टोटल। आगे सुनिए। अब ये क्या है? एक बेच दी और शेष कितने बच गई? 3। 4 में से गया 3, ये होगी शेष। अब लिखेंगे यहाँ पे, पहले लिखते हैं एक बेची कितने परसेंट लाभ पे? 30%। तो कितना हो गया? बेची लिखो यहाँ पे, सेल लिख दो। सेलिंग की कितने? 1 की। कितने परसेंट पे? कितने हो गए? 30 रुपये। प्रतिशत को वैसे भूल जाओ, बाकी वैसे लिखो, ये हम रुपए मान के चलते हैं। अच्छा, फिर शेष वस्तुओं को कितने परसेंट पे बेचा? शेष कितने थी? 3। कितने में बेची? 4%, मतलब 10% लाभ पे 10%। कितना हो गया? इसके भी आगे 30 रुपये टोटल।
टोटल कितनी, शेष 3 और एक ये कितनी 4 वस्तुएं, कितने पे बेचेगा, दोनों को जोड़ लेंगे 30-30 60, 60 कैसे होगा, 15 चौको 60 यानी कितना आ गया 15%। ये इसका आंसर है कि उसने कुल लाभ कितना प्राप्त किया 15%। आ गई यहाँ तक की बात समझे। चलो मैं बाकी वो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, अब भी नहीं समझ में आएगा तो देखो कोई लाभ नहीं। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं खरीदता है, ये खरीदना क्यों है, सब जगह मिसप्रिंट है। वह उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20% लाभ पर बेचता है, शेष बेची हुई वस्तुओं का क्रय मूल्य पर बेच देता है। तो बताइए कि उसे कुल सभी वस्तुओं पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो 3/4 पर इसको लेंगे 3/4 यानी कुल वस्तुएं कितनी है टोटल 4, 3 सेल कर दी, कितनी बच गई 1, ये क्या है शेष। आगे बात सुनो, अब सीधे क्वेश्चन के पता चलते। उसने क्या कहा कि उन वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 20%, 3 हिस्सा बेचा है सेल, कितना बेचा है 3, कितने परसेंट पे 20% पे, कितना का बेच दिया 60। आगे आता की बात सुने, फिर देखो उसने और शेष बची हुई वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। क्रय मूल्य जैसे मान लिया हमने 100 रुपये पे बेच दिया और क्रय मूल्य 100 रुपये और 100 रुपये में भी हमने बेच दिया, तो हमको ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, यानी अपने को 0 प्रॉफिट हुआ। तो कितनी वस्तुएं बेची शेष 1, ये शेष लिखो एक्सपेंडिचर कितने पे 0% पे, तो कितना 0। अब टोटल 3 और 1 है कितनी होगी 4 ही थी टोटल, 4 को कितने पे बेचे, टोटल लाभ कितना होगा, तो 4 15 को इसको यहाँ पे x मान लेते हैं x%, तो x बराबर कितना आएगा 15%। ये इसका आंसर। आगे बात समझ में, चलो आगे। ये सवाल मैं आपको बाद में कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अगला सवाल करते हैं उसके बाद में करूँगा। ये देखो, अब देखो इसने क्या कहा 142 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने 71 में से 40% उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, तो उसके लिए उसे 71 प्रश्नों में कितने प्रतिशत का उत्तर देना होगा। अब देखो एक परीक्षा हुई, उसमें 2 भाग थे, 71 प्रश्न हो गए, तो टोटल कितना हो गया 142। अभी वो काटते हैं, जैसे 71 से 1, 71 से 1 अनुपात 1, ये कितना है, ये 1 गुना है और ये कितना है 2 पे कटेगा। आगे यहाँ तक की बात सुन रहे, यानी इनसे क्या है 2 गुना, ठीक है, ये कटेगा तो कितना आएगा 2 गुना। अब देखो पहले 71 में कितना 40%, तो कितना आया 40, ठीक है। संपूर्ण परीक्षा में उसने ग्रेड प्राप्त किए 60%, तो यानी टोटल कितना है 2 में उसने कितना प्राप्त किए 60%, कितना 120। आगे यहाँ तक की बात है, एक में उसने 40 प्राप्त किए, टोटल उसने 120 प्राप्त किए, तो शेष क्या बच गया, शेष 1 बच गया। 1 में कितना परसेंट, तो 40 इसमें से घटा दें, कितना आया 80, ठीक है, तो गुना में 80%, यानी 71 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत उत्तर सही देने होंगे 80%। ये आंसर है। आगे बात सुन रहे हैं, चलो आगे। अब देखो इसमें भी उसी तरीके का है, 126 प्रश्न है वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 63 प्रश्न है, उसमें 65% उत्तर सही किए, 65% नंबर आ गए ये मान लो, और पूरी परीक्षा में उसे 75% अंक प्राप्त हुए। टोटल पूरा पेपर में 75%, एक भाग में 65%, तो दूसरे भाग 63 प्रश्नों में कितने प्रतिशत नंबर ले आएगी, वो 75% हो जाए।
तो कहने का मतलब यही है कि 126 क्वेश्चन थे, 2 भाग थे, एक भाग में कितने 63, दूसरे भाग में भी कितने 63, इनको काटेंगे यानी ये भी एक भाग है, ये भी एक भाग है, ये कितना है 2 भाग हो गए 63, ठीक है 2 भाग हो गए। अब देखो पहले भाग में उसने कितना लिया 65%, तो कितना आया 65, 65 गुना आएगा। और टोटल टोटल कितना है 2 भाग, टोटल ग्रेड कितनी आई उसकी 75, तो कितने हो गए 150, 75 दूनी 150, 150 हो गए। अब शेष बच गए, शेष एक भाग और बच गया, एक भाग। अब कुल तो 150 है, एक भाग में 165 मतलब 65 आए, तो दूसरे भाग में कितने आए होंगे, तो घटा लेंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा बताओ। बताओ अभी कि 150 में से 65 जाएंगे तो कितने आएगा 85, और ये कितना हो गया 85, 1 गुना 85 यानी 85%, ये इसका आंसर है। बहुत आसान है, 1 मिनट में कर सकते हो, कैलकुलेशन आनी चाहिए बस फटाफट, ठीक है। अब देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, यहाँ तक की आगे बात सुन या नहीं आई। वह अपनी आय का खर्च में आय 20%, खर्च 10% की वृद्धि कर देता है, कर दी जाए तो उसमें कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा उसकी बचत में। अब देखो मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। 75% क्या होता है, ना निकालना है 75/100 कर लो, 25 दिया 75, 25 को 100, 3/4। अब हम कुछ इसको 3/4 ना मान के क्या करेंगे 300, इसको भी 2 जीरो लगाएंगे और ये 400। अब ये तो मान लेंगे कुल, और ये खर्च, इनके बीच का अंतर 100, ये क्या है बचत। आगे बात सुने, ठीक है, यहाँ तक क्या ही बात सुने। अब देखो कोई व्यक्ति 400 रुपये कमाता था, ठीक है, उसमें कितनी बढ़ोतरी की जाए 20%, 20% 400 कितना होता है 80, तो कुल कितने हो गए 480। आगे यहाँ तक की बात सुने। फिर वो खर्चा करता है 300 रुपये का, पहले खर्चा करता था, अब उसमें 10% की बढ़ोतरी होगी खर्चे में भी, तो कितना हो गया 30, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 330। आगे यहाँ तक की बात सुने या नहीं आई। अब देखो पहले कितने बचाता था 100 रुपये, अब कितने बचाता है 150 रुपये, कितने ज़्यादा हैं 100 से 150 50। आगे यहाँ तक की सुन, 50 ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है 100 पे, 100 से गुना करेंगे कट गया तो कितना है 50%, ये इसका आंसर है। क्या कि बचत कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा 50% का। यहाँ तक क्या ही बात सुन रहे हैं, ठीक है। अब देखो एक दूसरे तरीके से बताता हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। अब इसने क्या बोला था 75%, 75% की भिन्न क्या हुई थी 75%, 3/4। यहाँ तक क्या ही बात सुनी। अब 4% ये क्या थी, कुल टोटल बढ़ोतरी कितनी हुई थी 20% की, 20 चौक 80। यहाँ तक क्या ही बात सुनी। फिर खर्च कितना कर रहा है 3, ये क्या है एक्सपेंडिचर या खर्चा, आगे यहाँ तक की बात सुने। खर्चा कितना कर रहा है 10% की बढ़ोतरी होगी उसमें, कितना हो गया 30। शेष क्या बच गया बचत, यह बचत।
और देखो बचत कितनी, एक, कितना परसेंट अभी पता नहीं, इसमें से घटाएंगे, ये खर्चा है ये इनकम है, कितना 50, तो एक से कितने से गुणा करेंगे, 50 है 50 से, तो 50% की आ गई बचत, ये इसका आंसर। आगे बात समझ में, चलो आगे करते हैं सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 37.1/2% खर्च कर देता है। वह अपनी आय और खर्चे में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसमें बचत कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। बचत में पूछ रखा है, वही वही सवाल है। 37.1/2%। अब देखो 1/2% क्या होता है, 3/8। यहाँ तक क्या ही बात सुनी, यानी उसका कुल कितना है, टोटल 8। खर्चा एक्सपेंडिचर कितना है, 3। बचत सेविंग कितनी है, 5 की। अब देखो प्रतिशत खर्च कर देता है अपनी आय और खर्चे में, आय पर कितना 12%, 8 गुना 12%, 12×8 96। एक्सपेंडिचर पर 15% गुना में 15%, कितना 15 किया 45। अब ये ज्ञात करना है सेव कितना परसेंट करेगा। अब खर्चा इतना कर रहा है, कुल आय इतनी है, तो कितना बच गया, 1 551। 551 कितना ज़्यादा है, तो 51 आए, 5 से किससे गुना करें, 51/5 से गुना करते हैं तो 51 आ जाएगा, ठीक है, इतना प्रतिशत। अब देखो 51/5% है, अब ऐसे लिखेंगे तो सही नहीं लगेगा, इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 2 से गुना, कितना हो गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10, कहाँ यहाँ पॉइंट लगाएंगे 10.2%, यही इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर ही था, ठीक है। आगे यहाँ तक की बात सुन, चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो अब इसने बोला एक व्यक्ति जिसकी आय इतनी थी और वह अपनी आय का इतना खर्च कर देता है, उसके आय के खर्चों में इतना परसेंट की वृद्धि की जाए तो बचत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। अब खर्च कितना कर रहा है 9,135 1,13,500 रुपये। अब क्या करेंगे इनको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब किस पे कट रहा है 3 चौक 12, जैसे 3 तिया 9 0, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, क्या आ गया 2/3। यहाँ तक क्या ही बात सुने, कट गया 2/3 आ गया, यानी 3 इसकी क्या है टोटल इनकम, और ये क्या है एक्सपेंडिचर खर्चा, यानी 3 रुपये वो कमाता है, 2 रुपये वो खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है 1 सेविंग, 1 की सेविंग होगी। आगे यहाँ तक की बात सुनने। अब देखो उसने क्या कहा कि यदि उसकी आय और खर्च 14% और 7%, आय कितना है 3, उस पर कितना परसेंट 14, 14 तिया 42, एक्सपेंडिचर कितना है 2, कितना परसेंट बचत है 7, 7 दूनी 14, ठीक है। सेव कितना सेव करेगा, 3 से 2 खर्च करते हैं, कितना 1, यहाँ से कितना सेव हो 42 में से 14 गए, कितना बच गया 28, ये इसका क्या गया एक्स है, तो एक्स कितना आ गया 28 है प्रतिशत, इसका आंसर है। आगे बात सुन में बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यदि आयकर में 19% की वृद्धि कर दी जाए तो कुल आय में 1%
की कमी हो जाती है तो आयकर की दर ज्ञात करनी। अब देखो आयकर क्या होता है, इनकम टैक्स कितना प्रतिशत है, 19% की वृद्धि हो जाएगी। तो टोटल आय, टोटल इनकम, टोटल इनकम टोटल इनकम में 1% की कमी हो सकती है। आगे यहाँ तक की बात सुनना। अब देखो इनकम टैक्स बटा ये टोटल इनकम इस साइड में ले आएंगे। इनकम बराबर क्या है, 1% बटा 19%, ये इस साइड में जाएगा। परसेंट से परसेंट के दिया कितना हो गया, 1/19। अब देखो इनकम टैक्स कितना है, 1। इनकम टैक्स कितना है, 1। टैक्स भरने के बाद में इनकम कितनी है, 19। आगे बात सुनिए। तो टोटल आय, टोटल इनकम, कुल आय, कुल आय कितनी होगी। अब 19 रुपये तो उसके पास बच रहे हैं, 1 रुपया उसने टैक्स में दे दिया, तो कितने थे 19 रुपये के 20, यानी उसके 20 रुपये आय थी, तो उसके ऊपर 1 रुपये का टैक्स लगा, और 1 रुपये का टैक्स लगने के बाद उसके पास 19 रुपये बच गए। 1 रुपया टैक्स किसके पे लगा है, 1 रुपया टैक्स लगा किसके ऊपर लगा, कुल इनकम पे 20%, 20 रुपये। तो प्रतिशत का 100, 20 पंजे 100 यानी 5%, यानी वह आयकर की दर क्या है उसकी 5%, उसकी इनकम के ऊपर 5% टैक्स लग रहा है। ये इसका आंसर है। आगे बात सुनिए। चलो नेक्स्ट सवाल। यदि आयकर में किस प्रतिशत से वृद्धि हो कि कुल आय 4% की कमी हो जाए, कुल आय में 4%, तो आयकर की दर ज्ञात करें। 1 मिनट, 21 नहीं है, यहाँ पे आएगा 21% की वृद्धि हो, 21% की वृद्धि हो तो आय में 4% की कमी हो जाती है, यानी इनकम टैक्स कितना है 21% बराबर इनकम आय कितनी है 4%, 4% की कमी होगी, तो इनकम टैक्स बटा इनकम कितनी 4% बटा 21%, परसेंट से प्रतिशत कर दिया, कितना आ गया इनकम टैक्स कितना आ गया 4, इनकम कितनी आ गई 21, यानी 21 रुपये उसके बच गए। कितना टैक्स भरा उसने 4 का, तो कुल आय कितनी होगी 21 और 4 25, यानी टोटल 25 रुपये आए थी, उस पर 4 रुपये उसने टैक्स भरा, तब जाके उसको 21 रुपये बचे। आगे बात सुनिए, ये है टैक्स, ये सेविंग होगी। आगे बात सुनिए। अब टैक्स कितना लगा 4, किसके ऊपर लगा, टोटल इनकम 25 पे, कितने प्रतिशत होगा 100, 2500 को 100, 4 गुना 4 कितना हो गया 16%, ये इसका आंसर है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे क्लास इस तरीके से जारी रखेंगे, इसलिए आप इस क्लास को भरपूर प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें इसका, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर करेंगे।